अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में बेसिकली एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसी स्टोरी से बहुत सी वोकैबुलरीज हासिल करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ एक अहम ग्रामर का पार्ट भी पढ़ेंगे जिसको जो है नाउन, यानी कि इसमें हम नाउन की भी जो कंसेप्ट है उसको भी क्लियर करेंगे। सही है। इसी तरह और बहुत सी स्टोरीज आएंगी जिसमें बहुत से आपको ग्रामर्स मैं इंशाल्लाह क्लियर करवाऊँगा। ठीक है। अच्छा, यानी कि हम इसमें एक तीर से दो शिकार करें, हमारे स्क्रिप्ट से यानी कि हमारे स्टोरी से बहुत से वोकैबुलरीज मिलेंगे और उसके साथ साथ जो नाउन का कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा हो कि द नाउन जर्नी, नाउन का सफ़र, जर्नी मतलब सफ़र। ठीक है। नाउन बेसिकली क्या है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ टोटली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विद द स्टोरी थोड़ा आपके समझ में ज़्यादा बेहतर आ गया। सही है। लिखा है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक मरतबा का जिक्र है। ठीक है। इन हा ब्राइट एंड कलरफुल क्लासरूम, ये एक रोशन और रंगीन क्लासरूम में, ब्राइट मतलब रोशन, ठीक है, कलरफुल मतलब रंगीन, क्लासरूम मीन कमरे जुमात, इन जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैनी है में। ठीक है। अच्छा, एक मरतबा का जिक्र है कि ये एक रोशन और रंगीन कमरे जुमात में देयर वर थ्री बेस्ट फ्रेंड, तीन बेहतरीन दोस्त हैं। देयर वर थ्री, अच्छा, वर्क का मतलब थे। ठीक है। ये फास्ट का ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बेस्ट मीन बेहतरीन, फ्रेंड्स मीन दोस्त। बेस्ट जो है एक गुड की सुपरलेटिव फॉर्म है, बेसिकली ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है। यानी कि एक मतलब का जिक्र है कि एक क्लासरूम में तीन बेहतरीन दोस्त हैं। अच्छा, उनके नाम क्या था, आयशा था, प्रिया था और रोहान था। ठीक है। इसी तरह आगे लिखा हो कि देयर टीचर, उनकी टीचर, उनकी उस्तानी। ठीक है। मिसेज ऊट वाज द वाइजेस्ट, मिसेज ऊट अक्लमंद तरीन, एंड और काइंडेस्ट और शफकत तरीन टीचर थी इन द स्कूल में। सही है। यानी कि उनकी टीचर मिसेज ऊट जो है वो अक्लमंद तरीन और शफकत तरीन स्कूल की टीचर या उस्तानी थी। ठीक है। वाइजेस्ट का मतलब अक्लमंद तरीन, काइंडेस्ट मीन शफकत तरीन, जो छोटे बच्चों पे शफकत करें, ये उन पे एहसान करें, उन पे रहम करें। ठीक है। एंड और टुडे आज, शी वाज एक्साइटेड, वो पुरजोश थी। एक्साइटेड मतलब पुरजोश। ठीक है। शी मतलब वो, ये बेसिकली लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, एक प्रोनाउन है, और यहाँ पे अगर ई का इस्तेमाल होता तो वो बेसिकली लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, उसका मैंने भी वो होता। अच्छा, शी वाज एक्साइटेड, और पुरजोश थी किस लिए, टू टीच दैम, उन्हें पढ़ाने के लिए। टीच मतलब पढ़ाना, दैम मतलब उन्हें, ये दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, बेसिकली एक प्रोनाउन है। अच्छा, किस बारे में टीच करना है, अबाउट नाउन्स, नाउन्स के बारे में। ठीक है। नाउन्स के बारे में उसे टीच करने थे, जो बहुत एक्साइटेड थी, जो बहुत ही पुरजोश थी। ठीक है। अच्छा, जैसे आप देख रहे हो कि अबाउट का मतलब है के बारे में। सही है। अच्छा, यहाँ पर टीचर क्या कर रही है, टीचर बेसिकली डेफिनेशन बता रही नाउन की। ठीक है। किन को, बच्चों को। सही है। अच्छा, इसने लिखा हुआ है कि नाउन जो है आर वर्ड्स, नाउन अल्फाज हैं। नाउन क्या है, बेसिकली अल्फाज है। ठीक है। दैट जो नेम नाम देते हैं, नाउन अल्फाज है बेसिकली जो नाम देते हैं किन को, पीपल्स लोगों को, प्लेसेस जगहों को, थिंग्स चीज़ों को, और या आइडियाज यानी कि सोच ख्याल फिक्र को या आइडिया को। ठीक है। अच्छा, नाउन बेसिकली क्या है, वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं। दैट नेम जो नाम देते हैं लोगों, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज को। सही है। ये किसने कहा, ये मिसेस ऊट ने। सही, मिसेस ऊट बिगिन यानी कि मिसेस ऊट ने कहा। सही है। वैसे बिगिन जो है बिगिन का सेकंड फॉर्म है, अगर उसका डायरेक्ट मीनिंग देखा जाए उसका मैंने शुरू करना। ठीक है। फिर आगे लिखा लेट्स एक्सप्लोर, आओ स्टडी करें, आओ पढ़े। वो एक्सप्लोर का मतलब तहकीक करना भी है, फिक्र करना भी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मानी है कि आओ पढ़ें। लेट्स एक्सप्लोर, आओ पढ़ें द डिफरेंट मुख्तलिफ काइंड्स अकसाम ऑफ नाउन, नाउन के, टुगेदर ये एक साथ। ठीक है। यानी कि कह रहा है कि आओ स्टडी करें, आओ पढ़ें नाउन के मुख्तलिफ अकसाम ये एक साथ। सही है। अच्छा, किस तरह पढ़ें, लिखा हुआ है कि शी पॉइंटेड टू आयशा, उसने आयशा की तरफ इशारा किया। किसने, मिसेस ऊट ने। सही है। लिखा हुआ कि आयशा यू आर अ नाउन, आप एक नाउन हो। यू आर अ नाउन, आप एक नाउन हो। बिकॉज क्योंकि, यू आर अ पर्सन, क्योंकि आप एक शख्स हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझ में आ गया।
थोड़ा अट के इसको समझाता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि नाउन जो है बेसिकली नाम है किन चीज़ों के, लोगों के नाम है, जगहों के नाम है, चीज़ों के नाम है, ठीक है, और आइडियाज़ के नाम है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पर्सन हो, लाजमन आपका एक नाम होगा तो वही नाम आपका नाउन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई चीज़ आपके सामने रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, वो एक चीज़ है लेकिन अगर उसका नाम है तो उस वजह से वो नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल टेबल, टेबल एक नाम है। अगर आइडिया, सोच, फिक्र, इन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कहोगे कि हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है, एक बेसिकली आइडिया की तरफ जाता है, यानी कि वो चीज़ें जो आपको बेसिकली उसको टच नहीं कर सकते हो तो ये आइडियाज़ में जाएगा, सही है। तो इस तरह से आप ए बी नाउन में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको आगे अंडरस्टैंड करते हैं विद द फेस, ठीक है। अच्छा लिखा हो कि आप बिकॉज यू आर अ पर्सन, आप एक क्या हो, पर्सन हो, एक शख्स हो, स्पेशली खासकर यू आर अ प्रॉपर नाउन, खासकर आप एक प्रॉपर नाउन हो, यानी कि इसमें ख़ास हो, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब इसमें ख़ास हो, ठीक है। इसमें ख़ास का बेसिकली डेफिनेशन ये होता है कि वो चीज़ें या वो शख्स या वो नाम जो किसी और के पास नहीं है, या आप कह सकते हो कि उन जैसा कोई और नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा अल्लामा इकबाल, हालांकि अल्लामा इकबाल नामी कोई और भी है लेकिन अल्लामा इकबाल जैसा कोई नहीं है, तो वो अल्लामा इकबाल क्या बन गया, एक प्रॉपर नाउन बन गया। अच्छा ये कह रहे हैं कि स्पेशली यू आर अ प्रॉपर नाउन, आप एक प्रॉपर नाउन हो, बिकॉज क्योंकि आयशा इज़ योर नेम, क्योंकि आयशा आपका नाम है, ठीक है, आयशा आपका। फिर इसी तरह लिखा कि आयशा स्माइल्ड, आयशा ने मुस्कुराई, ठीक है। सो प्रिया एंड रोहान आर प्रॉपर नाउन्स टू, तो प्रिया और रोहान प्रॉपर नाउन भी हैं, ये कौन कह रहा है, आयशा कह रही है, ठीक है। तो उसके टीचर ने क्या जवाब दिया, एग्जैक्टली, बिल्कुल। मिसेस ऊट रिप्लाइड, मिसेस ऊट ने जवाब दिया, रिप्लाइड मीन जवाब दिया, ये रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा जवाब दिया, प्रॉपर नाउन्स आर हैं द स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्रॉपर नाउन्स खास नाम होते हैं लोगों के, स्पेसिफिक मीन खास नाम होते हैं लोगों के, पीपल मतलब लोग, प्लेसेस जगहों के, एंड थिंग्स और चीज़ों के खास होते हैं नाम, उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है नाउ, अभी, कॉमन नाउन्स आर दे जनरल नेम्स, कॉमन नाउन जो है वो आम नाम होता है, कॉमन नाउन बेसिकली इसमें आम, इसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। और जनरल्स मीन आम, ठीक है, नेम्स मीन नाम, यानी कि नाउ मीन अभी, यानी कि नाउन, कॉमन नाउन जो है आम नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, तालिब इल्म, टीचर, उस्ताद, एंड और क्लासरूम, अंजुमात आर कॉमन नाउन्स, ये सब क्या है, कॉमन नाउन्स है। यहाँ पे अपने आप समझ गए। अच्छा मैं इसको सिंपल करके बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे दो काइंड ऑफ नाउन का बताया गया है, सही, एक प्रॉपर और एक कॉमन, इन दोनों का फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है, फॉर एग्जांपल सिटी, अभी सिटी बहुत से हैं, सिटी जैसे और भी हैं, ठीक है, सिटी बहुत से हैं, तो इस तरह एक कॉमन नाउन हुआ। जैसे कि अगर लेकिन मैं एक सिटी का नाम लूँगा फिर वो प्रॉपर नाउन बनेगा क्योंकि उस जैसा कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल सिटी का नाम है क्वेटा, क्या क्वेटा जैसा और कोई नाम है, नहीं है, तो क्वेटा क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया, ठीक है। और सिटी जो वर्ड है, शहर जो वर्ड है, वो क्या है, वो कॉमन नाउन है, इसमें हाम है, ठीक है, वो यानी कि उस जैसा है। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल ले लो, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा स्कूल, स्कूल जो है एक कॉमन नाउन है, यानी कि स्कूल बहुत से हैं, हज़ारों करोड़ों स्कूल हैं, ठीक है। लेकिन क्या अगर आप अपना स्कूल का नाम बताओ, क्या आपकी स्कूल का जो नाम है कोई और उस तरह का स्कूल है, नहीं है, तो इस तरह से वो प्रॉपर नाउन बन गया, समझ रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का मिसेस ऊट भी बता रही है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हो कि प्रिया रेज्ड अर एंड, प्रिया ने अपना हाथ उठाई, रेज्ड मीन उठाई या ऊपर की, ठीक है, अर मीन अपनी, एंड यानी कि हाथ को। व्हाट अबाउट थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में क्या कहते हो, वी कैन सी एंड टच, जिनको हम क्या करते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं यानी कि छू सकते हैं। सी मीन देखना, टच मीन हाथ लगाना, अबाउट मीन के बारे में, थिंग्स मीन चीज़ें, सही, वी मतलब हम। कैन जो है एक एक्सिलरी वर्ब है, बेसिकली वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब आप किसी चीज़ के करने के हेल होते हैं, ठीक है। अच्छा तो प्रिया ने हाथ उठाई और कहा कि उन चीज़ों के बारे में आप क्या कहते हो जिन्हें हम देख सकते हैं और उनको छू सकते हैं। तो इसके जवाब में मिसेस ऊट ने कहा ग्रेट क्वेश्चन,
बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। ग्रेट मीन अजीम या बहुत ही बेहतर। अच्छा, क्वेश्चन मीन सवाल। प्रिया, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। प्रिया, सैड मिसेस ऊट, मिसेस ऊट ने कही। दोज आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन, उनको कंक्रीट नाउन कहा जाता है। दोज आर मीन उन्हें, आर मतलब है, कॉल्ड कहा जाना, ठीक है। कंक्रीट नाउन यानी कि वो नाउन, वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं और टच करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि, फॉर इंस्टेंट, जैसे कि, यह मिसाल के तौर पर, इंस्टेंट मीन मिसाल, ठीक है। मिसाल के तौर पर पेंसिल, डेस्क यानी कि डेस्क, एंड बुक और किताबें आर कंक्रीट नाउन्स है। बिकॉज, क्योंकि वी कैन सी, हम इन्हें देख सकते हैं, एंड और टच देम और उन्हें छू सकते हैं। यानी कि वो चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हो, आप उन चीज़ों को देख सकते हो और उनको छू सकते हो, सिर्फ चीज़ों को, उनको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। आई होप कि ये जो नाउन की तीसरी जो किस्म थी, काइंड थी, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। सही है। कुछ एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। तो फिर रोहन वॉज क्यूरियस, रोहन मुजतसिस था। क्यूरियस मतलब मुजतसिस, ठीक है। व्हाट अबाउट फीलिंग्स, एहसासात के बारे में क्या कहते हो। और आइडियाज़ के बारे में क्या कहते हो। यानी कि वो कौन सी अक़साम में जाते हैं, वो नाउन की कौन सी अक़साम में जाते हैं, ठीक है। इसके जवाब में मिसेस ऊट ने कहा कि दोज आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये क्या है, वो सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, ठीक है। एक्सप्लेन्ड मिसेस ऊट, एक्सप्लेन ने मिसेस ऊट ने बताई या वजाहत की, ठीक है। अच्छा, यानी कि कौन वो जो सवाल पूछा था, ठीक है, उसके जवाब ने मिसेस ऊट ने कहा कि वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। दे आर थिंग्स, वो चीज़ें हैं, वी कांट सी, जिन्हें हम नहीं देख सकते, और टच न छू सकते हैं। सही है। लाइक हैप्पीनेस, जैसे कि खुशी। लव यानी कि मोहब्बत। एंड फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। यानी कि ये जो चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, उनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि खुशी है, हैप्पीनेस है, मोहब्बत है, फ्रेंडशिप है, यानी कि दोस्ती है, ठीक है। अच्छा, इस पे बच्चों का रिएक्शन क्या था। अच्छा, द फ्रेंड्स, दोस्त, लुक्ड अराउंड, इर्द गिर्द देखे। द क्लासरूम के, ठीक है, क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ढूंढने के लिए, ठीक है। ईगर टू फाइंड एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल, मिसालें ढूंढने के लिए क्या थे, ईगर थे, यानी कि मुजतसिस थे, ठीक है। अच्छा, आयशा हेल्ड अप अ बुक, आयशा ने एक किताब ऊंची की, ठीक है, ऊपर किया। हेल्ड अप मीन ऊपर किया, बुक मीन किताब। सही है। बुक इज़ अ कंक्रीट नाउन, बुक जो है कंक्रीट नाउन है, किताब जो है कंक्रीट नाउन है। लेकिन उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन की वो तलाश थी, लेकिन जब किताब को देखा, ऊपर रखा, लेकिन ये तो कंक्रीट नाउन है। इसी तरह प्रिया ने पॉइंटेड आउट, इशारा किया, टू द टीचर्स डेस्क, टीचर की डेस्क की तरफ, ठीक है। डेस्क इज़ अ कॉमन नाउन, डेस्क जो है एक कॉमन नाउन है, आम नाम है, यानी कि बहुत से डेस्क आपको मिलेंगे, लेकिन अगर एक डेस्क का आपने नाम दिया है तो वो कॉमन नाउन में नहीं जाएगा। सही है। तो क्या किया, डेस्क एक कॉमन नाउन है, एंड और आ कंक्रीट नाउन, और एक कंक्रीट नाउन भी है, ठीक है। क्योंकि कंक्रीट नाउन की जो डेफिनेशन थी कि वो चीज़ें जो आप उनको देख सकते हो और छू सकते हो, वो कंक्रीट नाउन में आएगा, तो इस वजह से वो डेस्क भी जो है कंक्रीट नाउन में आ गया। तो वहाँ पे रोहन स्माइल्ड, रोहन ने क्या किया, मुस्कुराया, एट इज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर, ठीक है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोस्ती जो है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि दोस्ती को न छुआ जा सकता है, ना उनको देखा जा सकता है, तो उस वजह से फिज़िकली देखा जा सकता है, ठीक है। तो उस ना फिजिकली उसको देखा जा सकता है, तो फ्रेंडशिप क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड और वी हैव अ लॉट ऑफ इट, और हम इसके कहीं ज़्यादा रखते हैं। हैव मीन रखना, अ लॉट ऑफ इट यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बहुत ज़्यादा हैं। सही है। मिसेस ऊट बीम्ड विद प्राइड, मिसेस ऊट फ़ख्र से क्या हुआ,
बीम्ड मतलब मुस्कुराही, ठीक है। बेसिकली स्माइल सही है। फ़ख्र, प्राइड मतलब फ़ख्र, यानी कि बेसजूद फ़ख्र से मुस्कुराई, ठीक है। वेल डन, बहुत अच्छे। एवरीवन अरहक, ठीक है। अरहक यानी कि अरहक बहुत अच्छे, ठीक है। रिमेंबर याद रखो। नाउन्स आर ऑल अराउंड अस, नाउन हमारे इर्द गिर्द हैं। अराउंड मतलब इर्द गिर्द, अस मीन हमारे, ऑल मीन तमाम, ठीक है। नेमिंग द पीपल वी मीट, नाम देना उनको जो जिनसे हम मिलते हैं। मीट मतलब मिलना। द प्लेसेस वी गो या जान जाते हैं, ठीक है, उन जगह जान जाते हैं, ठीक है। एंड द थिंग्स और वो चीज़ें वी यूज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं। एंड द आइडियाज़ और वो आइडियाज़ और सोच वी शेयर जो हम शेयर करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये स्टोरी आपके भी समझ में आ गया होगा, इसके तमाम वोकैबुलरीज भी आपके समझ में आ गए होंगे, और इसके साथ साथ आपका नाउन का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और इसके तमाम काइंड्स में, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।